नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर एक प्रॉब्लम की। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या दिया गया है? ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ ए माइल्ड स्टील स्पेसिमेन। हमारे पास एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, 60 mm का उसका डायमीटर है, 60 mm का और 400 मीटर लॉन्ग है। तो चलिए यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं। तो टेंसाइल टेस्टिंग के लिए हम एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है और जो इसकी लेंथ हमें दी गई है वो हमें दी गई है 400 mm। तो जो लेंथ हो गई इसकी वो हो गई 400 mm। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड, यानी कि टेंसाइल टेस्टिंग के दौरान कुछ ऑब्जर्वेशन ली गई हैं इस स्पेसिमेन के ऊपर। तो वो कौन कौन सी हैं? एलोंगेशन विद 100 किलो न्यूटन लोड। अगर हम इसके ऊपर 100 किलो न्यूटन का लोड लगाते हैं तो इसके अंदर थोड़ी एलोंगेशन आती है, यानी कि इसकी लेंथ जो है थोड़ी बढ़ जाती है। और जो चेंज इन लेंथ आता है वो आता है 0.0104 mm। इतने जो mm का लेंथ चेंज मिलता है 100 किलो न्यूटन के साथ। यील्ड लोड हमें दिया गया है 220 किलो न्यूटन। मैक्सिमम लोड दिया गया है 320 किलो न्यूटन। लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन एट फ्रैक्चर, यानी कि जब वो फ्रैक्चर होता है तो उसकी लेंथ होती है 450 mm। डिटरमाइन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस और परसेंटेज एलोंगेशन। ये चार चीजें हमें निकालनी है। तो प्रॉब्लम तो किसी भी तरह की हो सकती है हमारे पास, बस ये एग्जांपल हमने लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो ले लेते हैं। डायमीटर ऑफ द स्पेसिमेन कितना है? 60 mm का डायमीटर हो गया स्पेसिमेन का। उसके बाद जो ओरिजिनल लेंथ है वो हो गई 400 mm, यानी कि 400 mm जो है इसकी ओरिजिनल लेंथ है, विदाउट जब हमने लोड अप्लाई नहीं किया, एलोंगेशन कोई नहीं आई इसके अंदर। उसके बाद जो एलोंगेशन विद 100 किलो न्यूटन लोड है, यानी कि जब 100 किलो न्यूटन लोड हमने अप्लाई किया तो इतना चेंज इन लेंथ हमें देखने को मिला। ठीक है। उसके बाद जो यील्ड लोड है वो हमें 220 किलो न्यूटन दिया है। मैक्सिमम लोड दिया है 320 किलो न्यूटन। और जो लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन रहेगी फ्रैक्चर पे वो है 450 mm। तो ये कब है? जब फ्रैक्चर होता है। तो जब फ्रैक्चर हुआ उस दौरान की बात कर रहे हैं। अब ओरिजिनल लेंथ 400 mm है, यानी कि 50 mm जो है इसकी लेंथ जो है बढ़ चुकी थी जब फ्रैक्चर हुआ। तो इसका मतलब ये है। तो चलिए अभी हमें क्या क्या दिया है, ये सारा गिवन डाटा दिया है। अब हमें निकालना है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से जो है हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसका फॉर्मूला कहाँ से निकालेंगे? तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहता है? वो कहता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यही फॉर्मूला होता है इसका। और अगर यहाँ से हम स्ट्रेस को और जो स्ट्रेन है वो हमें मिल जाए तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन हमें सबसे पहले निकालना होगा इसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम जो है स्ट्रेस को निकालते हैं। अब जो स्ट्रेस होता है सिग्मा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? लोड बाय एरिया, पी बाय ए। अब क्या है हमारे पास? पी तो है लेकिन एरिया नहीं है। तो चलिए पहले हम निकालते हैं जो एरिया है वो हमारा क्या रहेगा। अब जो एरिया है उसका फॉर्मूला हमें पता है वो क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो पाई है उसकी वैल्यू हमें पता ही होता है। आर क्या है हमारे पास? तो चलिए डायमीटर क्या है इसका? डायमीटर है 60 mm। तो हमें जो आर है अगर रेडियस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पर 30 mm। तो आर क्या हो गया? 30 mm, यानी कि इसका हाफ हो गया। तो आर हमें यहाँ से मिल गया। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो 30 mm है उसका स्क्वायर हो गया। ये हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि पाई इंटू आर का स्क्वायर, या ऐसा कह लें पाई इंटू 900 mm का स्क्वायर। ये आ गया, यानी कि 30 का स्क्वायर यही आएगा। mm के साथ स्क्वायर है तो mm स्क्वायर आ गया। जब हम इसको सोल्व करेंगे, अब ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 2827.43 mm स्क्वायर के लगभग ये आ जाएगा जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये एरिया हमें मिल गया। या तो आप कह लें 900 पाई mm स्क्वायर मिल गया, या ये जो वैल्यू आई है ये एरिया आ गया। अब जो स्ट्रेस है जैसा कि हमने कहा ये P बाई ए होता है, यानी कि फोर्स बाय एरिया कह लीजिए ये होता है। तो P कितना है हमारे पास? ये 100 किलो न्यूटन है ही। और एरिया कितना आ गया? ये आ गया 2827.43 mm का स्क्वायर। ये आ गया। अब जब हम स्ट्रेस को निकालेंगे, कैलकुलेशन करते हैं इसकी, जब हम इसको निकालेंगे ये आ जाएगा लगभग 3535.37। अब देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे किलो न्यूटन में था, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यहाँ पर न्यूटन में लिख सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ले लेंगे ना। तो यानी कि यहाँ पर 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किलो न्यूटन था तो न्यूटन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ जाएगा। जब हम ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यूनिट तो थी, इसको जब हम सोल्व करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू तो 35.37 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर ही आ जाएगा। हमें पता है 1 किलो न्यूटन जो होता है 1000 न्यूटन के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख लिया। तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है? स्ट्रेस तो निकल गया, स्ट्रेन निकालना है। अब ये स्ट्रेन निकालेंगे। अब जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी है? तो चेंज इन लेंथ हम देखते हैं, ये क्या है? 0.0104। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास 400 mm। ये क्लियर है। तो चेंज इन लेंथ जो है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। जो चेंज इन लेंथ है वो कितनी है? 0.0104, यही है। और डिवाइड में हम ले लेंगे 400।
अब ये भी mm में है, ध्यान रखनी है, तो ये भी mm में है, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो गई यूनिट्स जो है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा 0 पॉइंट, थोड़ा बड़ी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 0.000026 के लगभग इतनी वैल्यू हमें मिल जाएगी स्ट्रेन की। तो ये स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ पर स्ट्रेस की आ गई, स्ट्रेन की वैल्यू आ गई, यानी कि यंग मॉडुलस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्ट्रेस की वैल्यू आई 35.37, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 35.37 और यूनिट भी यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन पर mm का स्क्वायर, ये आई। और स्ट्रेन जो है वो तो विदाउट यूनिट के आ गया यहाँ पे, तो इसको लिख लेते हैं 0.000026, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हम यंग मॉडुलस निकाल रहे हैं, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, उसको हम गीगा पास्कल में लिख लेंगे। फिर सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, वो लिख लेते हैं कैलकुलेटर में, हम इसको सोल्व करेंगे 1360384.62। अब ये जो आई है ये तो आई है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ये आई है। हम इसको जो है गीगा पास्कल में लिख लेते हैं। गीगा पास्कल में 1 गीगा पास्कल जो होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं इस चीज को, 1 गीगा पास्कल जो होता है वो 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये चीज भी हमें याद रखनी है, 1 गीगा पास्कल 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर के। तो यहाँ पर अगर गीगा पास्कल में इसको हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास 1360.38, यानी कि इसको छोटी कर लेते हैं वैल्यू को, और ये गीगा पास्कल के अंदर आ जाएगी। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने निकाल ली। तो ये चीजें जो हमने की है यहाँ पर, तो ये आपको याद रखनी है। ये आ गई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो पहला पॉइंट था अभी तो यही निकला है। उसके बाद यील्ड पॉइंट स्ट्रेस निकालना है। अब बाकी के जो पॉइंट है आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो जो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। जो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस है, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, जो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस है, अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, जो वही स्ट्रेस का होता है, बस यहाँ यील्ड पॉइंट स्ट्रेस है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये यील्ड लोड बाय एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास यील्ड लोड बाय एरिया। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला यील्ड पॉइंट स्ट्रेस का, जैसे स्ट्रेस है बस वही। अब यील्ड लोड भी है हमारे पास और एरिया की वैल्यू भी हमने निकाल लिया है। यील्ड लोड हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखिए 220 किलो न्यूटन है, और एरिया अभी हमने निकाला, एरिया की वैल्यू क्या हमने निकाली, ये। तो यील्ड लोड हो गया हमारे पास, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कितना है हमारे पास 220 किलो न्यूटन, 220 किलो न्यूटन। जो एरिया है हमारे पास 2827.43, और ये किसमें है, mm स्क्वायर में। चलिए अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये यील्ड पॉइंट स्ट्रेस आ जाएगा, और ये इसको पहले किलो न्यूटन को हम जो है न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर। यानी कि अगर यहाँ से हम किलो को हटा दें और यहाँ पर लगा देते हैं 30, तो यहाँ पर ये आ जाएगी 1 2 और 3, ये तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में हमें आंसर मिल जाएगा। और कैलकुलेटर में हम इसको सोल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर में जब हम इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा लगभग 77.81 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अब निकालेंगे हम अल्टीमेट स्ट्रेस, जो है वो निकाल लेते हैं। अल्टीमेट जो स्ट्रेस है वो क्या रहेगा, अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, मैक्सिमम लोड बाय एरिया। इसका जो फॉर्मूला रहेगा मैक्सिमम लोड, क्योंकि हमें मैक्सिमम लोड दे रखा है, एरिया हम निकाल चुके हैं, तो मैक्सिमम लोड बाय एरिया आ जाएगा। मैक्सिमम लोड हमें कितना दे रखा है, 320 किलो न्यूटन दे रखा है। 320 किलो न्यूटन कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम लोड है 320 किलो न्यूटन है। एरिया हम निकाल चुके हैं, एरिया की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2827.43, यही थी, और ये किसमें था, mm स्क्वायर में। अब हम क्या करेंगे, इस किलो को यानी कि इस किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। किलो की जगह हम 1000 लगा देंगे, या कहें कि यहाँ पर 30 लगा देंगे इसके आगे, 1 2 3, और ये न्यूटन में हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे कैलकुलेटर के थ्रू। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा 113.18, और ये न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारे पास ये यूनिट है। ये जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी अल्टीमेट स्ट्रेस की, मैक्सिमम लोड बाय एरिया। ये फॉर्मूले हमें याद रखने ही है। उसके बाद निकाल लेते हैं जो परसेंटेज एलोंगेशन है, तो वो हम निकालेंगे यहाँ परसेंटेज एलोंगेशन। वो क्या आएगी अब हमारी परसेंटेज एलोंगेशन। अब परसेंटेज एलोंगेशन निकालने का भी फॉर्मूला होता है, चेंज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। ऐसे लिख लेते हैं इसको कि जो फ्रैक्चर के दौरान की बात कर रहे हैं, जो फ्रैक्चर होगा तो कितना चेंज हुआ था लेंथ में, 450 mm थी वो, और उसमें से ओरिजिनल लेंथ को माइनस करेंगे, 400 mm थी, और डिवाइड में करते हैं जो ओरिजिनल लेंथ है यानी कि 400 mm। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो फ्रैक्चर के दौरान जो लेंथ ऑफ स्पेसिमेन थी 450 mm थी, तो परसेंटेज एलोंगेशन हमें निकालना है। तो इसमें से ओरिजिनल लेंथ को यानी कि 400 mm जो कि ये थी हमारे पास स्पेसिमेन की, इसको माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल लेंथ से, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, यानी कि ये क्या आ जाएगा 50 mm आ जाएगा, ऊपर 450 में से 400 घटाएंगे, नीचे 400 mm आ जाएगा, और यहाँ 5/40 आ गया, या 1/8 कह लें, 1/8 जो है हमारे पास ये आ जाएगा परसेंटेज एलोंगेशन।
और जब हम इसको सोल्व करेंगे 1/8 को भी सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 12.5% के करीब जो है परसेंटेज एलोंगेशन हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से देखिए हम ये सारी चीजें सोल्व करेंगे जिसके अंदर हमने यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकाला और यील्ड पॉइंट स्ट्रेस को निकाला, उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेस को निकाला और फिर परसेंटेज एलोंगेशन को निकाला। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व इसी तरह से करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।